करते हैं, बाहर से आए हुए सभी भक्त करते हैं। इन पंच केशव के दर्शन करने के बाद भले आप नारायण को मानते हो, राम को मानते हो, कृष्ण को मानते हो, शिव को मानते हो, पर पंच केशव के दर्शन के बाद बाबा विश्वनाथ के दर्शन बहुत जरूरी है। अंतिम सिग्नेचर मेरे बाबा के ही हैं, अंतिम से क्या कर्म करा क्या करा, ये अंतिम सिग्नेचर मेरे शिव के पंच कैलाश। और महाराज भी सब कुछ प्राप्त हो जाता है, सब कुछ। क्या ना मिल सकता? जब एक वेश्या के लिए, नर्तकी के लिए शिव अपना कैलाश छोड़कर आ सकते हैं। स्कंद पुराण अवंती का खंड, और स्कंद पुराण के अवंती का खंड में महानंदा नाम की एक वैश्या का चरित्र आता है, जो अपने वैश्यालय में नृत्य करती थी, नृत्य की थी। वो अपने स्थान पर नृत्य का कार्य करती। अवंती का खंड, स्कंद पुराण, महानंदा। सुंदर बहुत थी, इतनी सुंदर थी कि पूरे जितने सेठ थे, जितने पुरुष थे, वो सब उसी के वेश्यालय में मिलते थे, पूरे। जितने सेठ सब वहीं मिलते। बंसल जी, उसकी भक्ति बड़ी प्रबल थी। वेश्यालय में जब नृत्य करने जाती थी तो उससे पहले शंकर जी का भजन करती थी। भजन आप सबको मालूम है ना कि शिव जी को अगर तपस्या से नहीं पाया जा सकता, शिव जी को साधना से नहीं पाया जा सकता, शिव जी को व्रत से नहीं पाया जा सकता, शिव जी को उपासना से नहीं पाया जा सकता, शिव जी को यदि पूजन से नहीं पाया जा सकता, शिव जी को अखंड तप से नहीं प्राप्त किया जा सकता, तो शिव जी को दो चीजों से प्राप्त किया जा सकता। एक, शिव जी के सामने खड़े होकर अलमस्त होकर नृत्य करने पर, और दूसरा शिव जी के प्रांगण में मधुर भजन गाने पर भगवान प्राप्त हो जाए। मधुर भजन। कई लोग, केसरवाणी जी, कई लोग हमसे कहते हैं गुरु जी आपकी कथा में इतने सारे लोग आते हैं, लाखों लोग आते हैं और सब भजन में नाचने लगते हैं, आप उनको रोकते नहीं हो? हमने कहा जब तप से, साधना से, व्रत से, उपास से, तपस्या से, सारे नियम से शिव ना मिले, तब उन शिव को केवल उनके मंदिर में एक बार बड़े प्रेम से नृत्य की मुद्रा में शिव को प्राप्त करा जा सकता है, और भगवान शंकर के भजन गाकर प्राप्त किया जा सकता है। ये केसरवाणी जी, ये शिव तत्व की प्रधानता, शिव तत्व की प्रधानता है, शंभु की, इसको प्राप्ति। महानंदा अवंती का खंड में वर्णन आता है स्कंद पुराण में। महानंदा एक अपने नृत्य से मनुष्य को रिझाती है, पुरुषों को रिझाती है। ढेर पुरुष उसके यहां चले जाते, ढेर पुरुष, भीड़ लगी रहती। पर वो महानंदा शिव की साधक थी। दुनिया के सामने नाचने से पहले वो शिव के सामने नृत्य करती। उसके यहां पर शिवलिंग नहीं था, पर दिल में शिव है। अभी हमने आज तक वालों ने एक प्रश्न किया था, क्या शिव ईशान कोण में रहते हैं? आज तक का एक कार्यक्रम था वो अवंती कपूरी उज्जैनी में, बाबा जी, तो उन्होंने प्रश्न किया था क्या ईशान कोण में ही शिव रहते हैं? ईशान कोण में? तब हमने कहा था कोई शिव जी से पूछे कि वो कहाँ रहते हैं। शिव ईशान, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम नहीं। शिव जो उसे पुकारता है उसके दिल में निवास करते हैं, भोले के मन में भोला रहता है।
वो हृदय में निवास कर रहा होता है, उसको उसको दिखावा नहीं है, वो मन में है। अगर आज आप लोगों के मन में शंकर नहीं होते तो विश्वनाथ की कथा में आपके जजमान बन पाते नवरत्न? सूचना तो केवल चतुर्वेदी जी और अंबाला वालों को थी, क्या नाम उनका, मुदगल जी को। फिर धीरे 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 आप नहीं जुड़े हो। भोले बाबा ने कहा विश्वनाथ जी ने, मेरा बेटा वो भी रह गया, पकड़ो इसको, लाओ इनको। और विश्वनाथ जी से आपको भी हम साधु देंगे, और एक और विश्वनाथ जी से जुड़े हैं उषा अग्रवाल जी, उनको भी साधुवाद देंगे। ये बाबा ने कृपा करी है। उषा अग्रवाल जी आपको भी, और माननीय श्रवण कुमार मिंटू भैया आपको भी। कहीं शिव जी की कृपा, उसकी कृपा बिना कुछ नहीं हो सकता। शुरू में बाबा जी ने एक बात कही थी, आपने सुनी होगी, कि ये विश्वनाथ की धरा है, यहां उसकी आज्ञा के बिना तो आप जजमान भी नहीं बन सकते। ये उसकी आज्ञा के बिना यहां कथा भी नहीं हो सकती, ये उसकी आज्ञा है। महानंदा वैश्या है, नर्तकी है, पर नाचने जाने से पहले, सभा मंडप में पहुंचने से पहले वो महादेव के लिए नाचती है। घुंघरू बांधती है तो शिव से कहती है, ये घुंघरू मैं तेरे लिए बांध रही। सत्संग ने मेरी बात चला, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई, और भोले को बुला के मेरी डोली सजवा दो, शिव शंकर को बुला के मेरी डोली उठवा दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे विश्वनाथ की दुल्हन बना दो, और ऐसी पहनूं चूड़ी जो कबहू न टूटे, और प्रीत का धागा कबहू न छूटे, गुरु को बुला के मेरे फेरे डलवा दो। बधाई आप लोगों को, बहुत बहुत बधाई। सारे काशीवासियों को, सारे देशवासियों को, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं, जितने सोशल मीडिया पर कथा सुन रहे हैं, सावन के महीने में बाबा की इस एकादशी के दिन से जो कथा प्रारंभ हुई है, 7 दिन की कथा में एक एक दिन तुम्हारा विश्वनाथ जी से फेरा हो रहा है, भावर हो रही है, और पक्का है 7 दिन के बाद में आप विश्वनाथ के, और विश्वनाथ गुरु को बुला के मेरे फेरे डल आया, बुलाया मेरे बाबा ने, अरे ओ सियोर वाला चल आ, फेरे डलवा। अब ये 7 दिन के फेरे हैं। आपको मालूम है रुक्मणी जी का सबसे पहला विवाह, सबसे पहला विवाह रुक्मणी जी का, आप सबको मालूम है रुक्मणी जी के 3 विवाह हुए थे। रुक्मणी जी के कितने विवाह हुए हैं? भगवान कृष्ण के साथ 3 विवाह रुक्मणी के हुए। पहला विवाह रुक्मणी का, पत्र लिखा, 7 श्लोक लिखे, हर श्लोक से रुक्मणी जी ने भगवान कृष्ण के साथ दिल का, बुद्धि का फेरा लगा लिया। पहला विवाह रुक्मणी का, मन से भावर ले ली, मैं तुम्हारी तुम मेरे। दूसरा विवाह रुक्मणी जी का भगवान कृष्ण के साथ, जब भगवान रुक्मणी का हरण करके लेकर गए, इसको राक्षसी विवाह कहते। आज भी हमारे मध्य प्रदेश में यह विवाह होता है। फागुन के महीने में फगुरिया का उत्सव होता है, जिसमें यह विवाह आज भी होता है। भगवान रुक्मणी को लेकर चले गए। और चौथा, तीसरा विवाह रुक्मणी जी का, रुक्मणी का तीसरा विवाह जब द्वारकापुरी में पहुंची, तब रुक्मणी जी ने मंगल विवाह किया। तो आज आपका जो विवाह होने जा रहा है, जितने बाबा की इस विश्वनाथ जी की पवित्र कथा को जितने सुन रहे हैं आस्था चैनल पर, फेसबुक यूट्यूब पर, और जितने पंडाल में बैठकर सुन रहे हो, आज से तुम्हारा विवाह चालू हो गया। हल्दी लग गई, मंडप लग गया, सब कुछ लग गया, गुरु भी आ गया, फेरा डलना प्रारंभ हो गया। आज से गुरु को बुला के मेरे फेरे डलवा दो। 7 दिन के 7 फेरे हैं।
एक एक फेरा कंप्लीट होता चले जाएगा, विवाह होता चले जाएगा। तुम उस विश्वनाथ जी के होगे, विश्वनाथ तुम्हारा होगा। अब जब जिसके साथ फेरे लगाओगे तो तुम्हारी जिंदगी के सारे दुख, सारे कष्ट, पत्नी फेरे लगाती है पति के साथ तो पत्नी का पूरा भार उसके पति पर होता है, पति पर लेकर जा रहा है। तुम दहेज दिया, तुम्हें संभालना तुम है, पति, तुम पति हो। हम भी शिव जी को पशुपति कहते हैं। सारा भार उसका, विवाह होते से ही तुम्हारा सारा भार उसका हो जाएगा। इसलिए शिव महापुराण की कथा सुनने वाले का सारा भार शंकर जी का हो जाता है, क्योंकि 7 दिन में भांवरी हो जाती है, फेरे हो जाते हैं, भांवर हो जाते हैं। और कई लोग कहते हैं गुरु जी आपने ऐसा कहा, और जहां 5 दिन की कथा होती है वहां 7 भांवर का क्या होगा? 2 रह जाती है तो विश्वनाथ में हो जाती है। अगर रे भी गई है तो 2 यहां हो जाए। हृदय से, प्रेम से, ये आत्मा से परमात्मा का मिलन है महाराज। आत्मा से परमात्मा। लोग कहते हैं हम मंदिर में गए और दर्शन नहीं करने दिया, धक्का मार दिया, धक्का मार दिया। कई जगह पर आए दिन लोग सोशल मीडिया पे डालते रहते हैं, इतने सारे लोग देवघर जा रहे हैं, कावड़ का जल चढ़ा रहे हैं, लोग उन्हें धक्का मार दे रहे हैं, लोग विश्वनाथ आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, लोग धक्का मार दे रहे हैं, लोग अवंतिकापुरी जा रहे हैं, उज्जैनी दर्शन कर रहे हैं, धक्का मार दे रहे हैं। अरे भैया, धन्यवाद देना विश्वनाथ जी को, धन्यवाद देना अवंतिका नाथ को, धन्यवाद देना देवघर वाले को, धन्यवाद देना सीहोर कुबरेश्वर बाबा को कि धक्का भी लगा तो तुम्हारे दरवाजे से लगा। और ये धक्का अगर एक बार लग जाता है तो फिर कहीं खड्डे में गिरते नहीं हो। धक्का लगा, अरे तुम्हारी गाड़ी खड्डे में पड़ गई, तुम्हारी गाड़ी कीचड़ में फंस गई, तुम्हारी गाड़ी कहीं खड्डे में उलझ गई, 4 व्हीलर गाड़ी, 2 व्हीलर गाड़ी खड्डे में फंस गई, अब उसको कैसे निकालोगे? निकाल ले, धक्का मत लगाना। कसम है तेरे को, कसम तेरी पड़ोसन की, अगर तुम धक्का लगाया, धक्का मत लगा। गाड़ी कीचड़ में फंस गई, गाड़ी खड्डे में फंस गई, धक्का मत लगा। तेरी पड़ोसन की कसम है तेरे को, मत लगा धक्का। निकाल के बता, चल अब तो धीरे से कह दे, ए निकल जा, निकलेगी। तुम उंगली लगाकर धीरे से निकालोगे, निकलेगी। गांव के लोग आकर कहेंगे जम के धक्का लगाओ, निकल जाएगी। बस विश्वनाथ जी भी यही कहते हैं, मेरे पास आओ, एक बार धक्का लगाऊंगा, कीचड़ से बाहर, खड्डे से बाहर, दुख से बाहर, तकलीफों से बाहर। लगाओ धक्का, हार हार, लगाया धक्का जम के। हमारे सतुआ बाबा जी बहुत अच्छी तरह से बोलते हैं, नमः पार्वती। हार हार, लग गया धक्का। बस ये गजब का धक्का है, बहुत बहुत। अरे तो तुम सबको देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे वो धक्के के साथ में गाड़ी को टोचन भी किया जाता है। काय केसरवाणी जी, सही है, गाड़ी को टोचन किया जाता है, वो बांध लिया जाता है। तो ये जो 2 चिल्लाए हैं ना, ये टोचन वाले ही हैं। निकालो बाहर धक्के में। शंभू, और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर जरा सी जरा सी, जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाई, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। ये जितने सुनने वाले हो ना तुम,
कहीं ना कहीं भोले बाबा ने तुम पर बहुत बड़ी कृपा करी, जो श्रावण में आप इस कथा को सुनने के लिए बैठे हो। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल। देखो, हम अकेले नहीं बाँचेंगे कथा, आप लोगों को साथ साथ में बोलते रहना। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षा, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला काशी वाले। अब काशी वाले ने कितना माला माल कर, अब तुम देख लो, सावन का महीना, गंगा जी का तट, शिव की कृपा से वाराणसी क्षेत्र, और बाबा की इस पवित्र धरा पर शिव महापुराण की कथा। शिव तत्व की ये भूमि कोई साधारण नहीं है। वरुणा और असी नदी का बीच का क्षेत्र है वाराणसी, जब जाके इसका नाम वाराणसी पड़ा। कब मिली है और कैसे प्राप्त हुई? क्यों कहते हैं कि जो काशी में आता है वो समाधि में डूब जाता है, समाधि में डूब जाता है। जो काशी में आया, और आज इस व्यासपीठ से विश्वनाथ जी की धरा से कहने में पीछे नहीं हटेंगे, जो ऑनलाइन कथा सुन रहे हैं 7 दिन की, विश्वास के साथ कहते हैं 11 तारीख को शिवरात्रि है सावन की, 9, 10, 11 3 दिन शिवरात्रि तक आप जो ऑनलाइन कथा अभी और आगे तक सुनेंगे, आप तो 15 तारीख तक कथा चलेगी, पर 9, 10 और 11 एकादशी से चालू हुई, प्रदोष बीच में पड़ गई, फिर आपकी शिवरात्रि का भाव आ गया। तो इन 3 दिनों में हमारा विश्वास कहता है, दिल से अगर आपने इस कथा को मन से श्रवण करा, तो आप जिस जगह पर बैठकर कथा सुन रहे हो, मेरा विश्वनाथ एक झलक दिखलाने के लिए तुम्हारे नजदीक में जरूर आता है। बाबा जी, कई लोग पूछते हैं क्या शिव दिखते हैं? हमने कहा आंखों का सही इलाज करवा लीजिए तो सब कुछ दिखता है। वकील साहब, शिव दिखते हैं? हमने कहा नेत्र का सही इलाज होना चाहिए। और जिस समय पर नेत्र का सही इलाज हो गया, मिंटू भैया, नेत्र का अगर इलाज सही है तो ये निश्चित है कि जो नहीं भी दिखता वो दिखने लगता है, जो नहीं दिखता वो दिखने लगता है। चश्मा नहीं लगाना है हमें, चश्मा तुरंत बदल जाता है, चश्मा तुरंत बदलेगा। नीला चश्मा लगाया है, कभी लाल लगा लिया, कभी कत्थई लगा लिया, कभी धूप तेज हो गई तो काला लगा लिया, कभी कोई चश्मा लगा लिया, कभी कोई चश्मा लगा लिया। हमें चश्मा नहीं लगाना। जैसे एक पेट्रोल पंप, उस पेट्रोल पंप पर एक लड़का अपनी मम्मी को भी बिठा कर ले जा रहा है और अपनी पत्नी को भी बिठा कर ले जा रहा है, और मम्मी और पत्नी को दोनों को बिठा कर ले जा रहा है, और उसने पेट्रोल पंप के बाहर मम्मी और पत्नी दोनों को उतार दिया।
अंदर गया, पेट्रोल डलवाया, तो उसने पूछा भैया उन दोनों को बाहर क्यों उतार दिया? तो कि तुम्हारे यहीं तो लिखा था आग लगाने वाली चीज बाहर रखो, तुम्हारे यहीं तो लिखा था आग लगाने वाली चीज बाहर रखो। ये दिन भर दोनों इतनी आग लगाती हैं, ये इधर से आग लगाती है, वो उधर से आग लगाती है, तो मैंने दोनों को ही बाहर छोड़ दिया, दोनों को बाहर छोड़ दिया, दोनों को बाहर उतार दिया। उसके नयन के चश्मे में ये था कि मुझे वो आग लगाने वाली वस्तु वो नजर आ रही है कि ये दोनों अपनी जिह्वा से, अपनी वाणी से कुछ ऐसा बोल जाती है जिससे आग लग जाती है। वाणी जिह्वा कहते हैं अपनी वाणी को वीणा बनाओ, पर आज के जमाने में लोग अपनी वाणी को बाण बनाते हैं, वीणा कम बनाते हैं। जब भी बोलेंगे ऐसा बोलेंगे कि आपस में झगड़ा हो जाए। और शास्त्र क्या कहता है? वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा खोए। पर आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा होए, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा होए। थोड़ा उससे भी बच के रहना पड़ेगा तुमको कि जो तुमसे तगड़ा है। वाणी वीणा भी बन जाती है और वाणी बाण भी बन जाती है। अब तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम उसको वीणा बनाना चाहते हो कि बाण बनाना चाहते हो। कल हमारे से विकास पंडित जी पूछ रहे थे कि गुरुजी यहाँ कथा सुनाने के लिए आए हैं, तो कथा के यजमान 9 हैं। हमने कहा 9 यजमान तो हैं अपनी जगह पर मेरा शिव इस कथा का मुख्य यजमान भगवान विश्वनाथ जी स्वयं है। बाबा विश्वनाथ स्वयं है। ये कथा का निमंत्रण तो सतबा बाबा जी जब बलिया आए थे तभी इसका निमंत्रण हो गया था। इस कथा का निमंत्रण तभी हो गया था जब बलिया आए थे। तब बाबा जी वहाँ पर जब दयाशंकर जी जब कार्य कराए तो उस समय पर निमंत्रण हो गया था। कथा का निमंत्रण तो वही हो गया था। और बाबा जी ने कहा था आओ काशी, तो हमने कहा था बाबा जी अब की बार मन है कि कथा काशी में जल्दी ही मेरे विश्वनाथ जी कराएंगे। और सावन के महीने में मेरा बाबा काशी विश्वनाथ मेरा बाबा, और इतनी दमदारी से तुमको भी कहना चाहिए मेरा बाबा। मेरा बाबा इस पवित्र कथा का दिव्य आयोजन करा है। ये कोई साधारण भूमि नहीं। माता पार्वती जी शिव जी के साथ में जब भ्रमण पर निकलती हैं, माता पार्वती जी एक बार भ्रमण के समय निकली और आज उनके साथ में केवल उनकी सखियां थी। विजया, पार्वती जी की एक परम सखी है विजया, परम सखी, और दोनों निकल कर जा रही थी। विजया ने तुरंत माता पार्वती जी से कहा, पार्वती सुनो, कितना दुखी संसार का लोग है, देखो जरा क्या दशा है, शरीर में कैसे कैसे रोग होते जा रहे हैं, शरीर पूरा बेकार होता चले जा रहा है। कोई तन से दुखी है, कोई धन से दुखी है, कोई मन से दुखी है। विजया काशी की कथा को काशी के ही क्रम से प्रारंभ कर रहा है कि इस भूमि का प्रमाण क्या है, क्यों यहां आकर लोगों की समाधि लग जाती है, साधना में डूब जाते हैं, भक्ति में डूब जाते हैं। यहां स्टेशन से उतरने के बाद लोग अपने आप नशे में झूमते हुए चलते हैं। कोई टल्ला मार जाए तो जय विश्वनाथ,
फिर इधर से मार गए तो जय विश्वनाथ, फिर जय, इधर से मार गए जय विश्वनाथ। यहाँ लोग अपनी मस्ती में चलते हैं और कहीं बैठकर पान खाते, कहीं बैठकर चाट खाते, कहीं कुछ खाते और अपनी मस्ती में चले जाते। इनको बिल्कुल नहीं लगता कि हमको कौन देख रहा है। कितना भी वीआईपी आ जाए काशी में, उसे किसी से डर नहीं लगता। वो तो अपनी मस्ती में पान खा रहा है तो पान, चाट खा रहा है तो चाट। करोड़पति भी आकर यहाँ रोड पर चाट खाकर चले जाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है केवल दुनिया में बाप का घर एक ही है और वो विश्वनाथ का। तो अपने बाप के घर में कैसे भी रह लो, अपने बाप के घर में कैसे भी बैठो, अपने बाप के घर में कैसे भी आनंद करो, कैसे भी। और यहां आने से पहले हमने भी बाबा जी को कह दिया था, हमको भी जाना है काशी में, सब दूर। जो आता है वो भ्रमण करता है। यहां कितना सुंदर है काशी में पंचकेशव, पंचकेशव काशी। आदि केशव से जो चालू होते हैं पंचकेशव, कौरकाट आदि कादिक चुरुआदिक, जितने भी पंचकेशव हैं। एक बार एक साधक ने पंचकेशव का दर्शन किया और विश्वनाथ जी नहीं गया। बहुत विवाद था ये शिव संप्रदाय में और वैष्णव संप्रदाय में, बहुत विवाद रहा है। पूर्व गया ही नहीं वो भगवान विश्वनाथ का दर्शन करने के। पंचकेशव का दर्शन कर लिया, पंचकेशव का दर्शन कर कर, पांचों केशव का दर्शन करने के बाद में, पंचकेशव का दर्शन करने के बाद में वो गया ही नहीं, पहुंचा ही नहीं। आदि केशव, ज्ञान केशव, चारु केशव, काकुट केशव और भृगु केशव, पांचों केशव का उसने दर्शन किया और विश्वनाथ जी नहीं गए, विश्वनाथ जी नहीं गए। अब उसने बहुत पहुंचने के बाद बहुत बड़ा फंक्शन रखा कि भाई मैं परम भगवदीय वैष्णव हूं और मैं काशी होकर आया हूं और काशी में जाकर मैंने पंचकेशव का दर्शन किया है। और खूब बड़ा फंक्शन रखा, भंडारा रखा, भोजन रखा, खूब उत्सव रखा, खूब उत्सव। पर उसका चित्त शांत नहीं रहा। पंचकेशव के दर्शन करने के बाद, काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद जो सुख मिलता है, वो पंचकेशव करने के बाद में विश्वनाथ का दर्शन नहीं किया और उसको वो शांति भीतर की नहीं मिली। आखिरी में वो अपने गुरु के पास गया। मैं इतनी बड़ी काशी गया, गंगा नहाया, वरुणा नदी के तट पर केशव आदि केशव हैं, उनका पूजन अर्चना करा, पंचकेशव की यात्रा करी और मुझे शांति नहीं मिली, शांति नहीं मिली। गुरु कहे पंचकेशव के साथ में, पूर्ण पंचकेशव होने के बाद तुम विश्वनाथ जी का दर्शन करने गए। अरे हम परम भगवदीय वैष्णव, हम शिव को नहीं मानते, हम केवल नारायण को मानते हैं। अब जब हम नारायण को मानते हैं तो हम शिव के दरवाजे क्यों जाएंगे? गुरु ने कहा जब मरेगा तेरी फाइल पर हस्ताक्षर विश्वनाथ ही करेगा। जब मरेगा तो तेरी फाइल पर हस्ताक्षर विश्वनाथ करेगा। नारायण रहते हैं बैकुंठ में, ब्रह्मा रहते हैं ब्रह्मलोक में और भगवान शंकर रहते हैं मृत्यु लोक में। यहाँ एक कीड़ा भी मरता है तो उसकी फाइल पर सिग्नेचर विश्वनाथ का होता है। यहाँ पशु भी मरता है, उसके फाइल पर सिग्नेचर विश्वनाथ का होता है, इसलिए उसको पशुपतिनाथ कहते हैं। पक्षी भी मरा तो उस पर भी सिग्नेचर विश्वनाथ का होता है, क्योंकि उसको सरंबनाथ कहते हैं, सरंभेश्वर नाथ कहते हैं। और मनुष्य भी मरा तो उस पर भी सिग्नेचर विश्वनाथ का होता है, विश्वनाथ।
यहां से फाइल पर सिग्नेचर कर कर भेज दिया जाता है कि ये एक ऐसा भक्त है जिसने मेरे भगवान नारायण की अविरल भक्ति करी, विश्वनाथ का दर्शन किया, संपूर्ण गंगा का स्नान कर कर अपने जीवन को सार्थक किया, सार्थक किया। फाइल पर सिग्नेचर आखिरी का विश्वनाथ का होगा। तो कहा तूने पंच केशव तो करे पर विश्वनाथ का दर्शन नहीं करा। जा विश्वनाथ चला, विश्वनाथ, और विश्वनाथ चलते 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 अभी भी उसके मन में शिव जी के प्रति भाव जागृत नहीं हुआ, भाव जागृत। हम आप लोगों से भी कहते हैं, जितने भी शिव महापुराण के कथा के श्रोता हैं जो यहाँ पर भी बैठकर कथा सुन रहे हैं, हॉल में जिन लोगों की परमिशन हो गई है और आप लोग आकर बैठे हुए हैं, तो हम लोग तो आपसे भी कहते हैं, आपका दिल लगे, आपका चित्त लगे उतनी देर कथा में बैठना, वरना अपने अपने घर की ओर चले जाए। मन लगे उतनी देर बैठना। हम कथा आपको सुनाने नहीं आए, फिर निवेदन है, गलतफहमी में रहना ही मत बिल्कुल भी कि हम कथा आपको सुनाने आए। हम तो हमारे पिताजी से बात करने आए, हमारे बाबुल से दो शब्द कहने आए हैं, हमारे बाप का दर्शन करने आए, हमारे पिता से हम बात करने के लिए आए। हमारा विश्वनाथ बाबा जगत का भरण पोषण करने वाले से हम कुछ कहने आए, कुछ कहने, उससे अपने हृदय की बात कहने आए। तुम्हारे को कथा तो तुम रोज ही सुनते हो, मोबाइल खोलो, टीवी खोलो, सुनने को मिल जाती है। ये कथा चतुर्वेदी जी, अम्बाला वाले भाई ध्यान रखना, ये कथा तो सीहोर से भी हो जाती है, अभी भी हुई थी इससे पहले। पर पिता ने कहा आजा, बहुत दिन हो गए मिले हुए, थोड़ा धक्का खा कर जा यहाँ से भी। और जो एक बार विश्वनाथ के दरवाजे पर आकर धक्का खा लेता है वो दुनिया में कहीं धक्के नहीं खाता है। जो विश्वनाथ जी के चरणों में आकर धक्का खा गया वो फिर कहीं धक्के नहीं खाता, फिर उसमें बल आता है। वो बल फिर दुनिया के लोग अपशब्द कहें, ताना दे, गाली दे, आड़ा टेढ़ा बोले, फिर भी वो डोलता नहीं है। और वो बल देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी में, विश्वनाथ जी की पवित्र धरा में, वो बल देखिए उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी में। विश्वनाथ जब लगता है इनको कि अब मुझे बल की जरूरत है, वो दौड़कर विश्वनाथ के चरणों में आ जाते हैं और बल लेकर चले जाते हैं। यहाँ बल मिलता है, एनर्जी अलग से, पावर है। सबसे बड़ा वो कहते हैं ना, बिजली का सबसे बड़ा टावर वहां लगा हुआ है, बिजली का वहां टावर लगा हुआ है, पर हम तो कहते हैं शिव भक्तों का सबसे बड़ा टावर ही विश्वनाथ है। शिव भक्तों का सबसे बड़ा टावर है। इसलिए शायद स्कंद पुराण में लिखा 5 बार काशी 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 कह दो। भले काशी नहीं गए, भले शिव जी को एक लोटा जल नहीं चढ़ाया, भले शंकर जी के मंदिर नहीं गए, भले बेलपत्री नहीं चढ़ाई, भले तुमने अभिषेक नहीं करा, भले सावन में कावड़ नहीं चढ़ाई, पर 5 बार काशी 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 5 बार बोलने वाले को स्वयं देव अधिदेव महादेव नंदी लेकर आते हैं और लेकर जाते हैं। हमने हमारी धर्मपत्नी को महाराज जी बाबा जी बोला था कि राघव जी हो गए हैं, उसके बाद अगर गुड़िया रानी होगी तो उसका नाम काशी धर देंगे, काशी रखेंगे, दिन भर काशी काशी निकलेगा। पर भोलेनाथ जी को पसंद ही नहीं था, तो राघव के बाद माधव को भेज दिया। तो हमने तो सोचा था कि काशी नाम रख देंगे। और आज भी बाबा जी नियम है हमारा, आप सीहोर होकर आए हैं, हम अगर सीहोर में हैं और अगर कोई माता जी ने बाहर आकर कह दिया कि जाकर गुरु जी से कह दो काशी बाई आई है, कोई भी हो, बोले किसी भी कोई भी हो, हम उससे मिले बिगड़ रहते नहीं हैं, हम उसको मिलते जरूर। अब जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, तुम ये मत बोल कर जाना झूठा नाम मत लेना हो। तो
नहीं तो वकील साहब बहुत सारे नहीं तो झूठा नाम लेते रहे कि हमारा नाम ही काशी है, आईडी देख लेंगे वो काशी। कोई कह दे हम काशी भाई हैं, गुरुजी से जाकर कह दो कि महाराज हम आए। बाबा जी, एक काशी बाई की हमको एक कथा याद आ रही है। अमरावती में एक काशी बाई नाम की एक स्त्री रहती थी, बहुत बुजुर्ग थी। अगर बन सकेगा तो हमारे पास में अगर पूर्व के फोटो होंगे तो हम किसी ना किसी कथा में उस काशी बाई का फोटो जरूर दिखाएंगे। बाबा जी, उसके पास में एक इतनी बड़ी डब्बी थी, उस डब्बी में कपड़ा लगा था, उसके अंदर एक इतना बड़ा गणेश था। गणेश जी बस इतने बड़े, पीतल के थे, इतने बड़े गणेश। बस एक कंगूरा देख लो, इससे भी आधा गणेश, इतना बड़ा गणेश जी था। शिव जी की इतनी उपासक थी, उससे बात करतो तो हमेशा, और आज भी जितने लोग अमरावती वाले कथा सुन रहे होंगे, जितने महाराष्ट्र के अमरावती वाले कथा सुन रहे होंगे, अमरावती में दादी सती के मंदिर से 12 घर छोड़कर वो काशीबाई रहती। जितने अमरावती वाले कथा सुन रहे हैं ध्यान रखना। और मंगरूल पीरवाड़ी नारायणी मासी उनको साथ लेकर चलती थी। उसमें कमला मासी और नारायणी मासी, ये 2 महिलाएं ऐसी थी जो कथाएं तीर्थों में कराती थी, वो साथ चलती। इतने छोटे से गणेश जी लेकर चलती। शिव जी कभी साथ लेकर नहीं जाते थे। उससे पूछो कि काशी भाई तुम शंकर जी साथ लेकर नहीं चलती, गणेश जी लेकर चलती? तो क्या जहां औलाद वहां बाप, जहां औलाद वहां पिता। बच्चों पर माँ बाप की बहुत निगाह रहती है। और सत्यता है, अगर तुम्हारा बच्चा बाहर खेल रहा है ना, तो मम्मी बार बार सिर पे पल्लू लेके बड़े डिजाइन में बड़े ध्यान रखती है, कहाँ गया कहाँ गया, और ध्यान रखती रहेगी, तिरछी निगाह से देखती रहेगी, काम करती रहेगी। माँ घर में भी अगर बच्चा कुछ कर रहा है तो तिरछी निगाह से देखती रहेगी, रसोई में से झांक कर देखती रहेगी, कपड़े धोते धोते ही कभी कभी उसको भी धोयाती है, कपड़ा धो रही है, और कभी कभी उसमें ज़्यादा मस्ती करती। ध्यान है पूरा कि वो कहाँ है मेरा बच्चा, कहाँ मेरा बेटा। पिता का भी ध्यान रहता है। लोग कहते हैं पिताजी दुकान पे रहते हैं, ऑफिस में रहते हैं, पर ध्यान पूरा रहता है। तो काशी भाई बोलती थी, बेटा है ना, बाप की दृष्टि है। और सुनो महाराज, आज कहती हूँ मेरी कोई औलाद नहीं है, मेरा पति भी नहीं है। बाल काल में मैं बाल विधवा हूँ, वो मर गया था, तो मैं अकेली हूँ। पर विश्वास से कहती हूँ, मैं जब मरूंगी ना तो मुझे लेने के लिए स्वयं विश्वनाथ गणेश जी को ही भेजेंगे। बाबा जी, अगर अमरावती के और महाराष्ट्र के लोग कथा सुन रहे होंगे तो वो काशी बाई को याद करना, जितने महाराष्ट्र के लोग हैं। जब वो अपने कमरे में मरी, किसी को मालूम नहीं पड़ा कि वो मर गई, किसी को सूचना नहीं मिली कि मर गई। 4-5 दिन में जब शरीर में से गंध आने लगी, तब पड़ोसियों ने कहा ऐसा लगता है काशी बाई मर गए। गंध इतनी तेज थी कि शरीर को कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं था। तभी सामने से एक महावत हाथी को लेकर आ रहा था। उसने कहा दरवाजा भी मैं ही खोल दूंगा और बुढ़िया को उठाकर शमशान तक भी मैं ही छोड़ दूंगा। लोगों की बारात हाथी से निकलती है, वो काशी बाई को सूंड में भरकर स्वयं गजानन हाथी उसको शमशान तक लेकर गया। और जब तक उसका अंतिम संस्कार नहीं हुआ, वो हाथी भी वहीं खड़ा रहा। लोग कहते हैं निगाह रखिए, निगाह से देखिए, निगाह से देखिए। विश्वनाथ की पवित्र भूमि से कथा सुन रहे हो, जितने भी सोशल मीडिया से, जितने आस्था चैनल पर, जितने मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से और आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हो, अगर विश्वास पक्का है, आहूं में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे, तुम रूठे रहो भोले, हम तुम्हें मना लेंगे। तुम कहते हो भोले हमें काशी प्यारी है, तुम कहते हो भोले हमें काशी प्यारी है। एक
बार तो आ जाओ, काशी ही बना देंगे। एक बार तो आ जाओ, काशी ही बना देंगे। तुम रूठे रहो भोले, हम तुम्हें बोलो बोलो मना ले। तुम कहते हो भोले हमें गंगा प्यारी है, तुम कहते हो भोले हमें गंगा प्यारी है। अरे एक बार तो आ जाओ, गंगा भी भुला देंगे। एक बार तो आ जाओ, गंगा भी भुला देंगे। तुम कहते हो मुझे गंगा प्रिय है, तुम कहते हो मुझे काशी प्रिय है, तुम कहते हो पार्वती प्रिय है। तुम हम एक बार आओ, तुम आना मेरे घर आना। बाबा आओ, आओ जरा मेरे घर आओ, आओ जरा। अब तुम्हारे यहाँ की काशी की तो एक कथा फेमस है, कचौड़ी वाले की। रामा कचौड़ी वाला शिव जी के मंदिर में जाता था, कभी कचौड़ी नहीं ले जाता था, ना बेलपत्र ले जाता था, ना जल ले जाता था। वो रामा कचौड़ी वाला सीधे भोलेनाथ के मंदिर में जाकर विश्वनाथ जी से कहता था, जिस दिन जम के भूख लगे तो मेरी दुकान पे आ जाना। 80 घाट के पास में इस जगह पे मेरी लक्कड़ की दुकान, लक्कड़ की मतलब ऐसी लकड़ी की बनी हुई दुकान थी, लक्कड़ की। रामा कचौड़ी वाला, जिस दिन तुम्हें भूख लगे मेरी कचौड़ी की दुकान पे आ जाना। अब इतनी बात तो वो रोज बोलता था। एक दिन क्या बोल गया, जिस दिन तुम्हें पार्वती जी भोजन नहीं दे तो अपनी दुकान है, जिस दिन पार्वती जी भोजन नहीं दे अपनी दुकान है। भूल मत जाना, रामा कचौड़ी वाला तुम्हारा ही छोरा है। और सुनो, मेरा छोरा बैठा हो तब बिल्कुल मत आना, महाकंजूस है। मैं बैठूं तभी आना। एक दिन विश्वनाथ जी को बड़ी हंसी आई। अब भगवान शंकर बैठे बैठे हंस रहे, इतना पानी चढ़ रहा, सारी दुनिया के लोग जल चढ़ा रहे, बेलपत्री चढ़ा रहे, और चढ़ाए तो चढ़ाए, कोई कोई फिसल जाए तो वो भी चढ़ जाए बाबा पे। अब बाबा इतने, एक तो पूरे ढके हुए फूल से, पत्ती से, जल से चढ़ाए जा रहे, चढ़ाए जा रहे, और ऊपर से बाबा मुस्कुरा रहे। तो पार्वती जी के मन में आया कि बात समझ में नहीं आती, दिन भर इतने लोग इनके ऊपर जल चढ़ाते हैं, इतना फूल चढ़ाते, बेलपत्री चढ़ाती, पत्ती चढ़ाती, चिल्ला चिल्ला के कान दुखा देते, हर हर महादेव, विश्वनाथ जी की जय हो। इतनी तेज तेज लोग चिल्ला के आते हैं, कितना कितना टेंशन रहता होगा, और उसके बाद भी इतनी तेज तेज मुस्कुरा रहे हैं। इनके मुस्कुराने में कोई राज जरूर है। तो भगवान शंकर के पास उस दिन पार्वती जी, अन्नपूर्णा देवी खुद अन्नपूर्णा के मंदिर से निकली और भगवान के पास आके बैठ गई, और आके बोली, ये बताओ कि तुम्हारे मुस्कुराने का राज क्या। तो कि वो रामा कचौड़ी वाला के गया है, जब तुम्हारी पत्नी भोजन नहीं दे आ जाना। पार्वती जी बोली, तुमने मेरी बुराई सुन ली। अच्छा, माताओं को न जाने कहाँ अकल रहती है, बेचारी समझ में नहीं आता। अब वो अपनी बात कर रहा था, तुमने मेरी बुराई सुन ली, और तुमने मेरी बुराई कैसे सुन ली कि मैं तुमको भोजन नहीं दूंगी। अब तो आज तो तुमको भोजन हो जाता है। कभी कभी एक पत्नी अपने पति के साथ गार्डन में घूम रही थी, सामने से आ गया कुत्ता, पत्नी घबरा गई, कुत्ते को देख के पीछे हो गई, कुत्ता इसको घूरता हुआ और आगे आया, पत्नी और पीछे हुई। पति को लगा ये कुत्ता मेरी पत्नी को खा जाएगा, स्कूल का टिफिन कौन बनाएगा, मेरा टिफिन कौन बनाएगा, बच्चों को कौन स्कूल भेजेगा। कुत्ता मुझे काट खाए पर पत्नी को नहीं काटने दूंगा। जैसे ही कुत्ता लपक के आया, पति ने पत्नी को गोदी में ले लिया, कुत्ता भाग गया। पत्नी उतरते से बोली, तुम्हें शर्म नहीं आई? दुनिया के लोग कुत्ते को भगाने के लिए पत्थर उठाते, तुमने मुझे उठा लिया। अब उसको कौन समझाए कि तेरे को इसलिए उठाया कि तुझे कुत्ता ना खा जाए।
पर समझाए कौन? अब भगवान तो बड़े प्रेम से बोल रहे थे कि वो कहकर गया है कि धर्म पत्नी जब भोजन नहीं दे तब मेरे यहाँ जाना। इतने में तो अन्नपूर्णा माता को गुस्सा आ गया, पार्वती जी को क्रोध आ गया। पार्वती जी बोली, मेरे लिए इतना बोल कर गया और तुम हंस रहे हो मेरे ऊपर? आज तो मैं भी भोजन नहीं बनाऊंगी, अब तुम जाओ रामा के। शिव जी ने सोचा मैं तो मौका ही ढूंढ रहा था, मौका ही ढूंढ रहा था। जिस समय पर धर्म पत्नी रजो धर्म से हो जाती है, धर्म पत्नी रजो धर्म से हो जाती है, 2-3 दिन तक 4 कुत्ता इसको घूरता हुआ और आ गया, पत्नी और सहारा है, उसका सहारा, उसकी कृपा, उसकी करुणा, उसकी दया। अब आते हैं जिनके बच्चे एजुकेशन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं और उन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो रहा, ठीक है? पर जितने बच्चे करेंगे वो हमको पत्र जरूर लिखेंगे कि तुम्हारा हुआ कि नहीं। काशी से बोलकर जा रहे हैं। और ये कथा केवल सीओर वाला बाबा नहीं बाँच रहा है, ये कथा स्वयं विश्वनाथ बाँचने के लिए आए। जितने शब्द होंगे सारे विश्वनाथ जी के होंगे। जितने बच्चे एजुकेशन कर रहे हैं और जितने बच्चे कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा, 1 नंबर से, आधे नंबर से, 1.5 नंबर से, 2 नंबर से रह जा रहे हो, तो प्रयास करो। सावन के महीने के सोमवार की नाग पंचमी के दिन, सोमवार की नाग पंचमी के दिन लाल चंदन बाजार में होता है, लाल चंदन, उस लाल चंदन का लेपन घिस लो। उसको घिसकर बेलपत्री की दोनों पत्तियों में, नीचे वाली दोनों पत्तियों में उस लाल चंदन का लेपन करिए। बेलपत्री के नीचे वाली दोनों पत्तियों में लाल चंदन का लेपन करिए और ऊपर वाले पत्ते पर केवल लच्छा, लच्छा किसको बोलते हैं यहाँ पर, क्या बोलते हैं हम, नाड़ा, लच्छा क्या बोलते हैं, मौली, लच्छा, नाड़ा, जो भी है वो बीच वाली पत्ती पर रखकर देव अधिदेव महादेव को समर्पित कर दीजिए और बाबा पर 1 लोटा जल चढ़ा दो। शिव जी से प्रार्थना कर कर बेलपत्री वहीं छोड़ो, लच्छा लेकर आ जाओ और अपने हाथ में या अपने कमरे में उसको संभाल कर रखो। जब तुम्हारा विल पावर कमजोर हो, जब तुम्हें लगे कि मुझे ये कंपटीशन एग्जाम निकालना है, उस समय पर भले एग्जाम में तुम्हें बांध कर नहीं जाने दें, पर उसके पहले तक भी तुम्हारे शरीर के पास में वो लच्छा होना चाहिए। फिर भले उतार कर जाओ, एग्जाम देकर आओ, फिर पत्र इस व्यासपीठ पर तुम्हारा जरूर होगा, मिलेगा। वो साधारण नहीं है। सावन के महीने के सोमवार को पड़ने वाली शिव नाग पंचमी को नील निधि पंचमी कहते हैं। उस नील निधि का मतलब है सारी सिद्धियां एक ही निधि में प्राप्त हो जाती है, एक ही। और हम तो बाबा के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चल। शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। वो व्यक्ति पंच केशव के दर्शन कर कर गया, विश्वनाथ जी का दर्शन नहीं किया तो भी निंदा में डूबा रहा। आखिरी में विश्वनाथ जी ने उसको देखा कि ये साधारण मनुष्य नहीं है, स्वयं नारायण का उपासक है। नारायण उसके लिए आए, ये मुझे मानता है इसलिए तुम्हारी ओर नहीं जा पाया, क्षमा करो इसकी गलती को। आप गले से लगाओ। शिव शिव है, शंकर शंकर है। और जिसके दिल में शिव होता है ना, वो कहीं ना कहीं क्षमा की मूर्ति होता है, क्षमा की मूर्ति। आप देखिए अभी जंतर मंतर पर कितना आंदोलन हुआ, उसमें कितनी कितनी गालियां दी गई। उसके बाद भी हमारे भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र भाई मोदी जी ने सबको क्षमा किया, क्योंकि शिव क्षमा की मूर्ति। जिसके दिल में शिव है ना, वो क्षमा तुरंत देता है। ठीक है, हो गया ना गलती, जान दो। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। अब क्या उसके लिए रोना, बार 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 विचार करना, क्या विचार करना उसका। अपन तो
शिव तत्व की ओर जाए, भगवान शंकर शिव की ओर। महाराज बुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा, बुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा, बुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा, बुला लो काशी ओ भोले बाबा, ओ शंभो बाबा, ओ भोले बाबा, ओ शंभो बाबा, बुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा, बुला लो काशी नगरी, बुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा, बुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा। तेरी नगरी में गंगा बहत है, तेरी नगरी में गंगा बहत है। PDF Viewer, Document Viewer. Install it now. लगाऊं आके डुबकी ओ भोले बाबा, लगाऊं आके डुबकी ओ भोले बाबा, बुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा, बुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा। बड़े प्रेम से भुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा। ओ भोले बाबा मेरे ओ भोले बाबा, ओ भोले बाबा मेरे ओ भोले बाबा। ओ भोले बाबा मेरे ओ भोले बाबा, ओ भोले बाबा मेरे ओ भोले बाबा। ओ बुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा, भुला लो काशी नगरी ओ
भोले बाबा बुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा बुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा बाबा जी, नाचने के लिए भी बल आपसे मिल रहा है। पहले आपके चरण छुए तब हम नाचे हैं। भोला लो काशी नगरी ओ तेरी नगरी में गौरा बसत है। नगरी में गौरा बसत है। तेरी नगरी में गौरा बसत है। भोला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा भोला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा ओ भोले बाबा मेरे ओ शंभो 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 बाबा भोला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा भोला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा भोला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा जय हो शंभो। तेरी नगरी का अजब नजारा नगरी का जब नजारा ओ तेरी नगरी का गजब नजारा नगरी का गजब नजारा हमको दिखा दो प्यारी नगरी हमको दिखा दो ऐसी जगत भुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा 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 ओ भोले बाबा मेरे ओ शंभू बाबा ओ भोले बाबा मेरे ओ शंभू बाबा ओ भोले बाबा मेरे ओ शंभू बाबा ओ भोले बाबा
बुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा, बुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा, बुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा, बुला लो काशी नगरी ओ भोले। तेरी नगरी में संत बहुत है, तेरे नगरी में संत बहुत है, तेरी नगरी में संत बहुत है, तेरे नगरी में संत बहुत है। लगाओ मत धूनी ओ भोले बाबा, लगाओ मत धूनी ओ भोले बाबा, बुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा, बुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा, ओ भोले बाबा मेरे ओ शंभु 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 बाबा, ओ बुला लो ओ नगरी ओ भोले बाबा, बुला लो काशी 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 नगरी ओ भोले बाबा। हार हार महादेव। अपने स्थान पर बैठकर बाबा देवाधिदेव महादेव से, विश्वनाथ जी की पवित्र भूमि से आप सब बाबा को अपने मन का भाव कहिए, हृदय से प्रार्थना करो, विनय करो। ये कथा जो काशी विश्वनाथ जी की पवित्र भूमि से ऑनलाइन चल रही है, 1 बजे से 4 बजे तक ये कथा चल रही है। ये बाबा की कृपा है, करुणा है। और शिव जी की कृपा से ये कथा 15 अगस्त को विराम हो जाएगी। 17 अगस्त को भिलाई जयंती स्टेडियम छत्तीसगढ़ में शिव महापुराण की कथा 1 बजे से 4 बजे तक आप और हम श्रवण करेंगे। 11 अगस्त को श्रावण की शिवरात्रि है,